पर हेमंत बोधनकर वो हैं जो टीम थी जिसने 26/11 को अजमल आमिर कसाब को जिंदा गिरफ्तार किया था। इसी टीम ने अबू इस्माइल को मार गिराया था। इंडिया न्यूज से बात करते हुए हेमंत ने कहा कि वो इससे बेहद खुश हैं कि एनआईए उसे भारत ले आई। उन्होंने कहा, अगर हमारी न्याय प्रक्रिया ऐसे ही रही तो 26/11 के सारे दोषी भारत की जेलों में होंगे जिन्होंने यहाँ मौत का तांडव मचाया। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने हेमंत बोधनकर से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। ताहवर राना को भारत के सुपुर्द कर दिया गया है और इस मौके पे वो सारे लोग जो 26/11 से जुड़े रहे, जिनकी बहुत अहम भूमिका रही है, वो कभी नहीं भुलाए जा सकते। कई लोग ऐसे रहे जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कई ऐसे लोग रहे जो इस पूरे मामले को लेकर जो है आतंकवादियों को मुकाबला किए और आज जो है उन सारे लम्हों को याद करते हैं। हेमंत बोधनकर पुलिस ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल है मेरा कि ताहवर राना को वापस लाया जा रहा है, आप इस केस से जुड़े रहे, कई मामलों में जो है आपने देखा है कि 35 आरोपियों में से एकमात्र अगर अजमल आमिर कसाब नहीं बचता तो शायद ये पता भी नहीं चलता कि ये हमला किसने किया था। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एनआईए टीम को उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमने यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी प्रत्यार्पण की, उसको कोर्ट ने मंजूरी दी थी और अब उसको हिंदुस्तान में ले आ रहे हो। तो मैं टीम का अभिनंदन करना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि हर एक जो आरोपी इस केस से जुड़े हुए हैं और इस केस में इन्वॉल्व थे, उनको इसी तरह हिंदुस्तान के कोर्ट के अंदर लाके उनके ऊपर मुकदमा चलना ही चाहिए और जो कैपिटल पनिशमेंट है वो उनको दी जानी चाहिए। बोधनकर साहब, उस दिन की अगर मैं बात करूं, क्या हुआ था उस दिन? 26/11 मेरी नाइट ड्यूटी थी और हमारे सीनियर माड़ी साहब ने मुझे कहा कि ताज ट्राइडेंट सीएसटी में फायरिंग चल रही है, आप गिरगांव चौपाटी पे जाके नाकाबंदी शुरू कर दीजिए। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरे साथ वहाँ पे चौपी जो कांस्टेबल्स थे, कार की तादाद बहुत ज़्यादा थी नरीमन पॉइंट से टुवर्ड्स चौपाटी की तरफ, क्योंकि उस जगह पे फायरिंग हो रही थी। अलर्ट जारी हो गया था? नहीं, फायरिंग हो रही थी नरीमन पॉइंट, साउथ बॉम्बे बेसिकली। सो ऑब्वियसली सब वहाँ से मतलब वहाँ से लंबा जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ट्रैफिक बहुत था। तो इनिशियली हमने बैरिकेड्स नहीं लगाए, 11 बजे हमने वो पूरा बैरिकेड्स लगा के रेगुलर नाकाबंदी शुरू कर दी। 12:15 बजे हमको कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि इस कोड़ा कार में 2 टेररिस्ट है और वो गिरगांव चौपाटी की और आने की गुंजाइश है। सो हम टोटल वहाँ 16 जन थे। हमने जो 2 टीम वाले लोग थे सारे? मैं टीम और उस टीम का आई वॉज लीडिंग द टीम। सो 2 टीम मैंने फॉर्म की वहाँ पे। उसमें संजय गोविलकर, तुकाराम मुंबड़े जी एक टीम में रखे, उनको बैरिकेड के पीछे हमने तैनात कर दिया और एक टीम भास्कर कदम और मैं और उनका डिटेक्शन स्टाफ, ऐसे हम रोड डिवाइडर पे खड़े हो गए। 12:30 बजे रात को स्कोडा कार आई, हमने उनको और आके हम जहाँ नाकाबंदी कर रहे थे वहाँ 50 फीट की दूरी पर रुकी गाड़ी। हमने उनको गाड़ी के नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हमारी कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए यही नहीं। तब तक आपको पता चल गया था क्या कि ये वही कार है जो स्क्वाडा कार? नहीं, इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो कार हमारी तरफ आई और यू टर्न लेके भागने की मतलब कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त वो गाड़ी आके रोड डिवाइडर पर जाके लगी और रुक गई। और उस वक्त अबू इस्माइल कार चला रहा था और उसने कसाब को कुछ सूचना दी, तो उस हिसाब से कसाब ने हैंड ग्रेनेड का जो जैकेट था वो लेके अपना खून, चेहरे पे जो खून था वो उसने साफ कर दिया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों टेररिस्ट है और मैंने सबको, मेरी जो टीम थी उनको अलर्ट कर दिया। फिर मैं और भास्कर कदम आगे बढ़ रहे थे अबू इस्माइल को पकड़ने के लिए, तो उसने फायरिंग की। उसके जवाब में हमारे भास्कर कदम ने पहले राउंड उसके पिस्तौल से फायर किया और उसको इंजर्ड किया। और उसी वक्त मैं भी पीछे जाके कार के वहाँ से 3 राउंड फायर किए अबू इस्माइल की ओर। उस वक्त कसाब बाजू की सीट पे हैंड्सअप की पोजीशन में बैठा था और जैसे हम अबू इस्माइल की तरफ बढ़ रहे थे, कसाब ने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। उसी वक्त हमारे तुकाराम मुंबड़े और वो गोविलकर जी कसाब को पकड़ने आगे दौड़े।
कसाब ने उस वक्त अपने जैकेट में छुपाई हुई AK-47 निकाली और फायरिंग की। और सारी गोलियां हमारे तुकाराम ओमड़ी जी को लगने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो गिरफ्त थी कसाब के ऊपर वो ढीली नहीं की। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें कसाब को जिंदा पकड़ने में हम कामयाब हुए। और मैं तो ये कहूँगा कि चौपाटी की भौगोलिक परिस्थिति देखते हुए अगर तुकाराम ओमड़ी जी ने पूरा फायर अपने पे नहीं दिया होता तो शायद हम भी वहाँ जिंदा आज नहीं बच पाते। सो जो तुकाराम ओमड़ी जी का जो शहीद हुए वो पूरे देश ने देखा, देश के लिए उन्होंने शहीद हुए। और मैं पर्सनली कहूँगा कि हम 16 के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन